अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एक एप्पल है जो अपने एक ट्री से गिर रहा है और इस पूरी कहानी को न्यूटन देख रहे हैं। डायग्राम अगर थोड़ा बहुत बना करके चले तो ये एक पेड़ है और ये एक एप्पल है और ये यहाँ से ब्रेक हो गया है और अब ये नीचे गिर रहा है। इस कहानी को यहाँ पे न्यूटन जी बैठे हैं और वो देख रहे हैं। ये हो गई स्टोरी। और इसके बाद में इस स्टोरी को जब देखा तो न्यूटन ने पोस्टुलेट किया यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। उस कहानी के अनुसार ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन कौन सही हो सकता है, गलत हो सकता है, ये बताना है। पहला देखिए, पहला लिखा है फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट ओनली ऑन एप्पल। मतलब ऐसा है ना कि इस एप्पल को जो देख रहा है वो देख रहा है कि एप्पल नीचे आ रहा है लेकिन अर्थ तो ऊपर जा नहीं रही है। तो इसका मतलब माइट भी वो ये परसेप्ट करे कि जो ग्रेविटी है वो केवल एप्पल पे लगती है और अर्थ पे नहीं लगती है। दूसरा, एप्पल इज अट्रैक्टेड टूवर्ड द सरफेस ऑफ अर्थ। ये अर्थ की सरफेस है, एप्पल इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, ऐसा इमेजिन कर सकता है कोई। और तीसरा, बोथ अर्थ एंड एप्पल एक्सपीरियंस सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूवर्ड ईच अदर। तीसरे का मतलब ये है कि दोनों ही एप्पल एंड अर्थ, यहाँ पर ये अर्थ की सरफेस है। अर्थ कंप्लीट बनाना चाहो तो ऐसे कर लो, ये ऐसे हो गया अर्थ, ठीक। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ये ना अर्थ है और ये जो एप्पल है दोनों सेम फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। ये तीसरे का मतलब है। चौथे का मतलब एप्पल फॉल्स ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी। एप्पल जो है वो ग्रेविटी जो है अर्थ की उसकी वजह से गिर रहा है एंड हेंस ओनली ए इज ट्रू। ये वाला सही है और सी जो है वो गलत है, ठीक। ये 4 ऑप्शन है। अब इसमें से आपको सोचना है सही गलत के बारे में। तो वो देखिए, ऐसा है कि ये सोचना कुछ हद तक आपके दिमाग में आना सही है कि ये एप्पल नीचे आता है, अर्थ तो ऊपर जाती नहीं है। इसका मतलब ग्रेविटी अर्थ में असर नहीं डालती है। तो जो फोर्स होता है वो एप्पल पे तो लगता है लेकिन अर्थ पे नहीं लगता। ये गलत है। ऐसा आप जो अगर सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। ये बात तो सत्य है कि जब एप्पल नीचे आता है दैट टाइम अर्थ ऊपर नहीं आती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अर्थ पे फोर्स नहीं लगता है। अर्थ पे फोर्स लगता है। अब यहाँ पर एक्सेलेरेशन की हम अगर बात करें तो फोर्स डिवाइड बाई मास ये होता है एक्सेलेरेशन। एंड एप्पल के केस में अगर हम बात करें फोर्स डिवाइड बाई मास ये होता है एक्सेलेरेशन। न्यूटन का ही लॉ है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन एंड न्यूटन का ही लॉ है न्यूटन थर्ड लॉ। दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कैसे कर सकते हैं? दोनों एक दूसरे को फेवर करेंगे। न्यूटन के थर्ड लॉ में कहा कि दो जो लोग होते हैं दोनों ड्यूरिंग म्यूचुअल इंटरेक्शन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाते हैं। और थर्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशन में कहा कि कोई भी दो बॉडी बिकॉज ऑफ दियर मास वो अट्रैक्ट करती हैं। तो यहाँ पर ये जो एप्पल है और ये जो अर्थ है ये दोनों न्यूटन का यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग अट्रैक्ट करेंगी और थर्ड लॉ के हिसाब से इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस की वजह से अट्रैक्ट करेंगी। मीन्स अगर एप्पल पे जो अर्थ 10 न्यूटन का फोर्स लगा रही है तो जो एप्पल है वो भी अर्थ पे इतना ही फोर्स लगाएगा, इक्वल फोर्स लगाएगा बट अपोजिट डायरेक्शन में। देख लो यहाँ पे ये अर्थ ऐसे हमने बनाना है। अर्थ का यहाँ पे सेंटर है, इसी सेंटर पे फोर्स लगता हुआ दिखाइए और देखिए ये जो दो फोर्स हैं ये इक्वल एंड अपोजिट है या नहीं। तो यहाँ पे फोर्स इक्वल है, फोर्स में कोई संदेह नहीं है, ये वैल्यू दोनों में ही सेम आएगी। अब होगा क्या कि जो एप्पल का मास है वो तो बहुत कम है, लेकिन अगर हम बात करें अर्थ के मास की वो बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पर आप रखोगे 10 तो यहाँ पे भी रखोगे 10। मास सपोज करो एप्पल का 1 kg है तो इसका एक्सेलेरेशन आपका आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन क्या अर्थ का मास भी 10 kg ही 1 kg ही होता है? अर्थ का मास होता है 6 × 10⁻²4। सॉल्व करके देख लो ये लगभग 0 आएगा। तो यहाँ पे अर्थ आपको ऊपर आते हुए नहीं दिखाई देती है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उस पर फोर्स कम या ज़्यादा लग रहा है या नहीं लग रहा है या उतना नहीं लग रहा है। फोर्स उतना ही लग रहा है। कोई चीज़ मोशन में है या नहीं
वो उसके फोर्स से नहीं, वो उसके एक्सेलेरेशन से बेहतर समझ आएगा। और एक्सेलेरेशन यहाँ 0 है, इसीलिए अर्थ में मोशन रियलाइज नहीं होता है। एप्पल का एक्सेलेरेशन सफिशिएंट है, इसीलिए उसका एक्सेलेरेशन मोशन एनालाइज रियलाइज होता है। ऑल्दो बोथ हियर एप्पल टुगेदर विद अर्थ एक्सपीरियंसेस सेम अमाउंट ऑफ फोर्स इन मैग्नीट्यूड। तो ये जो सी ऑप्शन है एक बार रीड करो, बोथ अर्थ एंड एप्पल एक्सपीरियंस सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूवर्ड ईच, ये सही है सी वाला।